प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के आहनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गण क्या होते हैं, 10 गण होते हैं, उनका परिचय लेंगे और व्याकरण के कुछ अन्य अंगों का भी हम परिचय लेंगे। तो हम जब धातुओं की बात करते हैं यानी क्रियाओं की, वर्ब्स की बात करते हैं, तो संस्कृत में क्या क्या होता है थोड़ा सा नजर मार लेते हैं एक बार। 10 गण होते हैं हमारे, 10 गणों को आपको समझना पड़ेगा। 10 लकार होते हैं, 3 पद होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 वाच्य होते हैं। इन सबको हमको समझना पड़ेगा, इनसे हमें परिचित होना ही पड़ेगा। तो 10 जो गण होते हैं हमारे, प्रथम गण है भवादि गण। अब तक के जितने भी मैंने पाठ पढ़ाए हैं हमारे इस चैनल पे, जितने भी, उसमें ज़्यादातर धातुएं मैंने भवादि गण की हैं। तो इससे आपका बड़े अच्छे से परिचय है। और अच्छी बात यह है कि 50% कम से कम हमारी संस्कृत की धातुएं भवादि गण से ही आती हैं। यानी भवादि गण अगर आपने सीख लिया तो आधा काम हमारा हो गया है, आधा काम हमारा पहले ही हो चुका है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि ये तो 10 गण हैं, 10 कैसे होंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। दूसरा गण अदादि गण है, फिर जुहोत्यादि गण है, दिवादि गण है, स्वादि गण है, तुदादि गण है, रुधादि गण है, तनादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण। तो ये गणों के जो नाम रखे गए हैं व्याकरण के आचार्यों ने, उसके नाम इस तरह से रखे हैं। जैसे भवादि गण है तो उसकी पहली धातु भू धातु होती है। भू आदि धातुएं जहां हैं भवादि, अद आदि धातुएं जहां हैं अदादि गण। इसी प्रकार चुर आदि धातुएं जहां हैं चुरादि गण। गण यानी समूह। व्याकरणकारों ने धातुओं के समूह बनाए हैं ताकि एक तरह से रूप बनाने वाली, जिनका जो है लकार एक ही तरह से रूप बनाते हैं, उन धातुओं को समूहबद्ध किया जा सके, ताकि विद्यार्थी के लिए उनको स्मरण रखना, उनको याद करना सरलता से हो सके। तो आगे हम देखेंगे गण, थोड़ा सा परिचय हम 10 गणों का ले लेते हैं। भवादि गण में भवते, पठते, इस तरह से शब्द रूप बनते हैं। हम सभी धातुओं के जो भी रूप अभी देखेंगे 10 गणों में, वो लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन रूप देखेंगे। तो भवती, पठती, होता है और पढ़ता है। दूसरा गण है अदादि गण, अत्ति, वक्ति। अत्ति खाता है, वक्ति कहता है। तो इस तरह से इसके रूप बनते हैं, थोड़ा सा अंतर है भवती पठती से। फिर जुहोत्यादि गण में जुहोति, बिभेति, इस तरह से रूप बनते हैं। दिवादि गण में दिव्यति, नृत्यति। स्वादि गण में सुनोति, आपनोति, इसमें नोति ऐसा रूप रहता है। और दिवादि गण में यति, यति उसके अंत में आता है। तुदादि गण में तुदति, नुदति। रुधादि गण में रुणद्धि, भिन्नति, इसमें नत्ति अंत में आता है, जिसका जैसे नद्धि रूप हो गया है। इसको हम विस्तार से देखेंगे, अभी मैं इनके अर्थ भी नहीं बता रहा हूं। हमने केवल भवादि गण पे ही फोकस रखना है, उसके ऊपर ही विशेष ध्यान देना है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे उनके रूप थोड़े थोड़े भिन्न बनते हैं। इनको विस्तार से हम बाद में देखेंगे। तनादि गण तनोति, करोति, ऐसे रूप बनाता है। क्रियादि गण में क्रीणाति, जानाति, उसके अंत में नाति ऐसा आता है। जैसे तनादि में ओति ऐसा आएगा। और चुरादि गण में चोरयति, गणयति। चुरादि गण की विशेषता है कि उसमें धातु रूपों में 4 पद रहेंगे, चोरयति, गणयति। बाकी में ज्यादातर 3 हैं। तो अब हम 10 लकार देखेंगे। पिछले आनेक में आप 10 लकारों के रूप पठ धातु में देख चुके हैं। इस धातु में, इस वीडियो में हम लिख धातु को पढ़ेंगे विस्तार से। उससे पहले 10 लकारों का थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लोट। फिर है लंग, लुंग, लिंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग। ये हमारे 10 लकार हैं।
इसमें जो विधिलिंग और आशीर्लिंग लिंग लकार के ही दो रूप हैं। तो ऐसे तो 9 लकार हुए, क्योंकि विधि और आशी तो एक के ही रूप हैं। तो 10वां जो हमारा लकार है वो लेट लकार होता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, लेट लकार का प्रयोग संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका प्रयोग प्राचीन संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत में ही देखने में आता है। तो इसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वेद की संस्कृत को नहीं पढ़ रहे हैं। हम लौकिक संस्कृत, रामायण, महाभारत, कालिदास, भवभूति जो हमारी संस्कृत है, एक बार उसको देखेंगे। इसको सीखने के पश्चात ही वैदिक संस्कृत को सीखा जा सकता है। तो ये हमारे हुए 10 लकार। तो लेट को हम नहीं लेंगे। लट, लिट, लुट, लिट, लोट, लंग, लुंग, लृंग, विधिलिंग, आशीर्लिंग, केवल इनके ही शब्द रूपों को हम देखेंगे। आगे 3 पद होते हैं हमारे, परस्मयी पद, आत्मनेय पद, उभय पद। तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, ये भी हम बाद के आनेकों में देखेंगे। अभी अगर हम इन सारी चीज़ों को एक साथ लेने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, विद्यार्थी हमारा उलझ जाएगा, ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। तो अभी केवल इतना ध्यान रखें कि परस्मयी पद, आत्मनेय पद और उभय पद 3 पद होते हैं हमारे। अभी हम जितनी भी धातुएं देख रहे हैं, जितनी भी धातुएं हम कर रहे हैं वर्तमान में, अभी जैसे आज हम सीखेंगे लिख धातु, तो भवादिगण की धातु होगी। गण तो उसका भाव भू है, भवादिगण, और वो परस्मयी पदी होगी। पिछले आनेक में भी हमने जो पठ धातु की वह भी परस्मयी पदी धातु थी। तो आगे 3 पुरुष होते हैं, इनसे आपका परिचय है पहले से ही, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर 3 वचन होते हैं, इनसे भी आपका परिचय है, क्या होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और 3 हमारे वाच्य होते हैं, कृत्रिवाच्य, एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस और भाववाच्य होता है। तो ये वाच्य क्या होते हैं, इनको भी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो आज के आनेक में हम अस्मद अर्थात मैं, यह जो सर्वनाम शब्द है इसके शब्द रूप देखेंगे और गम धातु के धातु रूप सभी लकारों में देखेंगे। तो आरंभ करते हैं। पहले गम धातु, गम जाना। लट लकार में गच्छते, गच्छतः, गच्छन्ते, जाता है, जाते हैं, 2 जाते हैं और वे जाते हैं। गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, तुम जाते हो, तुम 2 जाते हो, तुम सब जाते हो। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, मैं जाता हूँ, हम 2 जाते हैं, हम जाते हैं। लृट लकार अर्थात भविष्यकाल। गमिष्यते, गमिष्यतः, गमिष्यन्ते, वह जाएगा, वे 2 जाएंगे, वे जाएंगे। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, तुम जाओगे, तुम 2 जाओगे, तुम सब जाओगे। गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, मैं जाऊंगा, हम 2 जाएंगे, हम जाएंगे। लुट लकार, यह भी भविष्यकाल के लिए है। गंता, वह जाएगा, गंतारऊ, वे 2 जाएंगे, गंतारह, वे जाएंगे। गंतासि, तुम जाओगे, गंतास्थः, तुम 2 जाओगे, गंतास्थ, तुम सब जाओगे। गंतास्मि, मैं जाऊंगा, गंतास्वः, हम 2 जाएंगे, गंतास्मः, हम जाएंगे। लंग लकार, यह भूतकाल के लिए होता है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, वह गया, वह जाता था या वह जा रहा था। अगच्छताम, वे 2 जा रहे थे। अगच्छन्, वे जा रहे थे या वे जाते थे। अगच्छः, मैं जा रहा था, तुम जा रहे थे, तुम जाते थे। अगच्छतम, तुम 2 जाते थे। अगच्छत, तुम सब जाते थे। अगच्छम, मैं जाता था या मैं जा रहा था। अगच्छावः, हम 2 जाते थे, हम 2 जा रहे थे। अगच्छाम, हम 2 जाते थे, हम 2
जा रहे थे। लुंग लकार अगमत अगमताम अगमन वह गया वे दो गए वे गए। अगमाह अगमतम अगमत तुम गए तुम दो गए तुम गए। अगमम अगमाव अगमाम मैं गया हम दो गए हम गए। लिट लकार सुदूर भूतकाल के लिए बहुत पहले की कोई बात हो जो कहने वाले अथवा लिखने वाले के अनुभव से बहुत पहले की बात हो। जगाम जगमतुहु जगमहु जगाम वह गया जगमतुहु वे दो गए जगमुहु वे गए। जगमिथ जगमथुहु जगम तुम गए तुम दो गए तुम लोग गए। जगाम जगमिव जगमिम मैं गया हम दो गए हम गए। लोट लकार आज्ञार्थक गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु वह जाए वे दो जाएं वे जाएं। गच्छ गच्छतम गच्छत तुम जाओ तुम दो जाओ तुम लोग जाओ। गच्छानि गच्छाव गच्छाम मैं जाऊं हम दो जाएं हम जाएं। विधिलिंग चाहिए इस अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः वह जाए अर्थात उसे जाना चाहिए उन दो को जाना चाहिए उन्हें जाना चाहिए। गच्छेह गच्छेतम गच्छेत तुम्हें जाना चाहिए तुम दो को जाना चाहिए तुम लोगों को जाना चाहिए। गच्छेयम गच्छेव गच्छेम मुझे जाना चाहिए हम दो को जाना चाहिए हम लोगों को जाना चाहिए। आशीर्लिंग आशीर्वाद के लिए गम्यात गम्यस्ताम गम्यासुः गम्यात वह जाए वे दो जावें वे सब जावें। गम्याः गम्यास्तम गम्यस्त तुम जाओ तुम दो जाओ तुम सब जाओ। गम्यासम गम्यस्व गम्यस्म मैं जाऊं हम दो जाएं हम सब जाएं। लिंग लकार शर्त इसमें होती है अगमिष्यत अगमिष्यताम अगमिष्यन यदि वह जाता यदि वो दो जाते यदि वे जाते। अगमिष्यः अगमिष्यतम अगमिष्यत यदि तुम जाते यदि तुम दो जाते यदि तुम लोग जाते। अगमिष्यम अगमिष्याव अगमिष्याम यदि मैं जाता यदि हम दो जाते यदि हम जाते। एक बार फिर से दोहराएंगे इस बार मैं अर्थ नहीं बताऊंगा केवल गाकर पढ़ेंगे। गच्छते गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लिट् गमिष्यते गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। लुट् गन्ता गन्तारौ गन्तारः गन्तासि गन्तस्थः गन्तस्थ गन्तस्मि गन्तस्वः गन्तस्मः। लङ् अगच्छत् अगच्छताम अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। लुङ् अगमत् अगमताम अगमन् अगमाः अगमतम अगमत अगमम अगमाव अगमाम। लिट् जगाम जगमतुः जगमुः जगमिथ जगमथुः जगम जगाम जगमिव जगमिम। लोट् गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। विधिलिंग गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेः गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। आशीर्लिंग
गम्यात गम्यास्ताम गम्यासु गम्याः गम्यास्तम गम्यास्त गम्यासम गम्यास्व गम्यासम। लृङ् अगमिष्यत् अगमिष्यताम् अगमिष्यन् अगमिष्यः अगमिष्यतम् अगमिष्यत अगमिष्यम् अगमिष्याव अगमिष्याम। अब हम अस्मद् सर्वनाम मैं, हम, दो, हम, इनके शब्द रूप देखेंगे सभी विभक्तियों में अर्थ सहित। पहले हम शब्द रूप पढ़ेंगे, फिर उनके एक एक को अर्थ सहित देखेंगे। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, इसमें एक एक रूप और भी बनता है। मा, नौ, नः। मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मे, नौ, नः, रूप भी बनते हैं। मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मे, नौ, नः, रूप भी बनते हैं। मयि, आवयोः, अस्मासु। तो इसमें आप देखेंगे कि द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में अन्य रूप भी बनते हैं जो वैकल्पिक रूप हैं। मा, नौ, नः, मे, नौ, नः, मे, नौ, नः। और प्रथमा, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों में ये रूप नहीं बनते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनमें वैकल्पिक रूप होते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, उनमें नहीं बनते हैं। तो इसको साथ में याद करना थोड़ा अगर मुश्किल लगे तो एक बार इनको छोड़ा जा सकता, उनको सिर्फ दिमाग में रखें। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। इस तरह से इसको याद कर लें। और ये जो वैकल्पिक रूप है मा, नौ, नः, मे, नौ, नः, मे, नौ, नः, उनको सिर्फ दिमाग में रखें। तो अहम, मैं, मैंने, प्रथमा विभक्ति में। आवाम, हम दोनों या हम दोनों ने। वयम, हम, हमने। माम, माँ, मुझे, मुझको। आवाम और नौ, इन दोनों का अर्थ है हम दोनों को। अस्मान अथवा नः, हमें, हमको। मया, मेरे द्वारा। आवाभ्याम, हम दोनों द्वारा। अस्माभिः, हमारे द्वारा। मह्यम, में, मेरे लिए। आवाभ्याम, नौ, हम दोनों के लिए। अस्मभ्यम, नः, हमारे लिए। मत, मुझसे। आवाभ्याम, हम दोनों से। अस्मत्, हमसे। मम, में, मेरा, मेरी, मेरे। आवयोः, नौ, हम दोनों का, हम दोनों की, हम दोनों के। अस्माकं, नः, हमारा, हमारी, हमारे। मयि, मुझ में या मुझ पर। आवयोः, हम दोनों में, हम दोनों पर। अस्मासु, हम में, हमारे में, हम पर। तो इनको याद करने के पश्चात हम कुछ वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। अहम ते शिष्यः, मैं तेरा शिष्य हूँ। अहम, मैं, ते, तेरा, शिष्य है, शिष्य हूँ, अपने आप इसमें अर्थ ग्रहण हो जाता है। त्राहि माम, मुझे बचाओ। त्राहि, बचाओ। माम, मुझे, द्वितीय विभक्ति। वयम सर्वे मनुष्याः, हम सब मनुष्य हैं। धियः नः प्रचोदयात्, धियः बुद्धियों को, नः हमारी, प्रचोदयात् प्रेरित करें। तो नः
गायत्री मंत्र में यह आता है। तो नह का अर्थ यहाँ है हमारी, नह धियः हमारी बुद्धियों को। अस्माकं राष्ट्रः भारतः, हमारा राष्ट्र भारत है। मयि विश्वासं कुरु, मुझ पर विश्वास करो। तो यह था आज का हमारा आनिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और संस्कृत सीखते रहें और दूसरों को भी संस्कृत सीखने की प्रेरणा दें। मिलते हैं अगले आनिक में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।